एक बार की बात है, कन्हैया को चोरी करने की इच्छा हुई। जगन्नाथपुरी के एक बहुत सिद्ध संत हुए माधव दास जी, भगवान कृष्ण के और जगन्नाथ जी के भाव लीला में हमेशा लीन रहते थे। उन्हीं को सुनते, भजते और सुनाते थे। एक दिन उन्हें मन किया कि चोरी करने चलते हैं। कन्हैया ने कहा कि माधव दास जी चलिए कहीं चोरी करते हैं। कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, आज तक हमने कुछ किया ही नहीं, ये सब चीजें हमें पता ही नहीं चोरी क्या होती है, हमसे चोरी वोरी नहीं होगी, हमसे मत कराओ इसे, आप जाओ करो। कहा, नहीं नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। बोले चलो, अब तुम कह दिए तो चलो चलते हैं। कैसे क्या करना है, कहाँ करना? बोले हाँ, चोरी करना है जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचा में। कहा, अरे राजा के बगीचा में चोरी करोगे? वो तो मेरा शिष्य है, मैं तो बोल दूंगा वैसे ही, तुम्हें जो भी आप वस्तु चाहिए वो तो स्वयं ही ला करके आपको उपलब्ध करा देंगे राजा। बोले नहीं नहीं, जो चोरी करने में मजा है वो मजा और कहीं नहीं है वो पाने में। कन्हैया ने ये कहा कि माधव दास जी, चोरी करने से पहले आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये कि धीरे धीरे बोलना पड़ेगा और इशारों की बातों में चोरी करना है। कहा ठीक है। रात हो गई, रात में चोरी करने के लिए निकले जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में, कटहल की चोरी करने। पेड़ पे चढ़ गए। भगवान कृष्ण ने कहा माधव दास जी से, आप पेड़ पे चढ़ जाओ। कहा मुझे चढ़ने होने नहीं आता, तुम ही चढ़ो। बोले नहीं नहीं, मैं बताऊंगा आपको, युक्ति बताऊंगा, वैसे वैसे करना है। बोले ठीक है। जब चढ़ गए तो कटहल तोड़ना था, तो माधव दास जी कह रहे कन्हैया ये वाले कटहल तोड़ू या ये वाले तोड़ू? अब सिपाही वो सुनते ही भौचक होकर उठ गया, उठ करके नीचे उतरो, मैं बताता हूँ कौन सा तोड़ना है। तभी कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए, विलुप्त हो गए। अब माधव दास जी फंस गए। कहा नीचे उतरो। अब माधव दास जी सशकते हुए, सहकते हुए नीचे उतरे। सिपाही बांध रात भर बेचारे को उसी पेड़ में रस्सी से बांध करके रखे। कहा सुबह सुबह राजा के पास ले जाऊंगा और दंडित करवाऊंगा। बेचारे माधव दास जी वहीं भजन करने लगे बैठकर। तो सिपाही उनको बंदी बना करके राजा के पास ले गए। वहां पर ये क्या कर रहे हो, ये माधव दास जी ऐसे संत को बांध के रखे हो? तो माधव दास जी सारी वृत्तांत सुनाने लगे कि कन्हैया को चोरी करने की इच्छा हुई और उन्होंने हमें एक युक्ति निकाल करके चोरी करने के लिए पेड़ पे चढ़ा दी, उसको आपके सिपाही ने देख लिया और मुझे बंदी बना लिया। जैसे ही जगन्नाथपुरी के राजा ने सुना कि कन्हैया साक्षात जगन्नाथ जी चोरी करने के लिए आए थे माधव दास जी के साथ मेरे बगीचे में, तो कहा कि आज से ये बगीचे जगन्नाथ जी के नाम हो जाएगा। और जगन्नाथ जी के नाम बगीचे को ही राजा ने कर दिया। और कहा जाता है कि आज भी उस बगीचे से कटहल की सब्जी या कोई भी कुछ भी फल फूल जो भी होता है वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी महाराज को चढ़ाया जाता है भगवान को। तब माधव दास जी जब वापस जाने लगे अपने कुटिया की तरफ, तो कन्हैया फिर से नदी तट पे दिखाई दिए। कहा क्यों बाबा, कहाँ रह गए थे आप? बोले अरे कन्हैया, तुम्हारे सच में तुम माखन चोरी किया, चित चोरी किया, और अब ये चोरी में फंसा करके तुम खुद अंतर्ध्यान हो गए। और ये ऐसे ऐसे करोगे तो कैसे फिर तुम्हारा कोई गुण गाएगा? मैं तो तुम्हारा भजन करता हूँ, तुम ऐसे ऐसे घटनाएं करोगे तो कौन विश्वास करेगा आप पर? तो माधवदास जी ने कहा तुम कटहल चोरी करने गए थे, देखो मैंने तुम्हारे लिए पूरा बगीचा ही नाम करवा के लाया हूँ जगन्नाथपुरी के राजा के द्वारा। कितना प्रेम में यह लीला है, सिर्फ इसके पीछे प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा।